चुनावी चंदा भाजपा का बड़ा घोटाला इंडिया गठबंधन। दुद्दी सोनभद्र इंडिया गठबंधन के घटक दलों के तरफ से शनिवार की दोपहर कस्बे के डीआर पैलेस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी चंदा घोटाले में डूबी मोदी सरकार विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विपक्षी नेताओं को बिना सबूत के जेलों में डाल रही है। संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही भाजपा सरकार को सत्ता से बेदखल करना आज वक्त की जरूरत है। उपरोक्त बातें इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। वार्ता के दौरान भाकपा माले के राज्य सचिव कामरेड सुधाकर यादव व सपा विधानसभा अध्यक्ष अवधनारायण यादव, सपा विधायक प्रत्याशी विजय सिंह गोड आदि ने संयुक्त रूप से बातचीत करते हुए आगे कहा कि वार्ता में सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाकपा माले के नेता शामिल थे। गठबंधन के नेताओं ने आगामी लोकसभा चुनावों एवं दुद्दी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को हराने और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। जिस तरीके से मोदी सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सहित तमाम संवैधानिक संस्थाओं को विपक्ष के विरुद्ध हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है और असहमति और विरोध की आवाज को कुचल रही है, इससे स्पष्ट है कि उसका संवैधानिक मूल्यों में कोई आस्था नहीं रह गई है। इतना ही नहीं, अब तो भाजपा सांसद और नेता खुलेआम संविधान बदलने की बातें भी कर रहे हैं। नेताओं ने कहा कि विस्फोटक होती बेरोजगारी, कमरतोड़ महंगाई, तबाह शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था के सवाल पर जवाब देने की बजाय पीएम मोदी और उनके नेता खुलेआम सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले वक्तव्य दे रहे हैं। अपराध मुक्त यूपी की बात करने वाली योगी सरकार में दलितों, आदिवासियों, कमजोर वर्गों और महिलाओं के विरुद्ध बेतहाशा हिंसा बढ़ी है। बलात्कार और हत्या के आरोपियों का खुलेआम समर्थन भाजपा का चरित्र बन गया है। बलात्कार के अपराधी को जिस तरह जानबूझकर भाजपा ने दुद्दी का विधायक बनाया, उससे उसका चेहरा और चरित्र पूरी तरह उजागर हो गया है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा कि सोनभद्र एवं अन्य आदिवासी इलाकों में वनाधिकार कानून के तहत आदिवासियों को जमीनें तो नहीं मिली, अब वन संरक्षण संशोधन अधिनियम के जरिए वनाधिकार कानून को ही बेअसर करने की साजिश की है। आदिवासियों को जंगल से जलाने के लिए लकड़ी और महुआ आदि लेने पर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा फर्जी मुकदमों में फंसाकर उत्पीड़ित किया जा रहा है। दुद्दी इलाका जिला मुख्यालय से लगभग 150 किलोमीटर दूर पड़ता है एवं स्थानीय लोग लंबे समय से दुद्दी को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नेताओं ने कहा कि देश व लोकतंत्र को बचाने के लिए इस आदिवासी, दलित, युवा, महिला व जन विरोधी मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना बेहद ही जरूरी कार्यभार है। नेताओं ने आम जन से सत्तारूढ़ भाजपा को हराने और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने की अपील की। कहा कि दुद्दी क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं यथावत है, यहां से मजदूरों का पलायन निरंतर बढ़ रहा है, आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं, उन्हें पुनर्वासित ठीक से नहीं किया जा रहा। आज आम आदमी हमारी गोद से निकलने वाली बालू, बोल्डर व लकड़ी जैसे कई प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के लिए परेशान है और यदि किसी तरह उपयोग में ला भी रही है तो मोटी कीमत चुकानी पड़ रही है। प्रेस वार्ता के दौरान भाकपा माले के तहसील प्रभारी बिगन गोड, प्रभु सिंह, एडवोकेट रमाशंकर यादव, अंगूरी बानो, सुरेश कोल, वेद प्रकाश अग्रहरी सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्तर पर जो इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है, उसी परिप्रेक्ष्य में विधानसभा स्तर पे यहाँ पे जो गठबंधन के सदस्य हैं उनको बुला के एक रणनीति बनाने के बारे में ये बैठक बुलाई गई थी और बैठक में तय किया गया कि कैसे हम लोग मिल करके तो जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में कन्वेंशन, प्रचार प्रसार आदि करेंगे, इसी संबंध में आज। चूँकि जनपद सोनभद्र संसदीय क्षेत्र 80 है और यहाँ पर देखा जा रहा है कि अपना दल का प्रत्याशी लगभग आना तय हुआ है। बीएसपी ने भी प्रत्याशी अपना घोषित कर दिया है, आपकी पार्टी ने भी क्लियर नहीं किया है और जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं वो जनपद सोनभद्र से बाहर के हैं। तो आपका जो प्रत्याशी रहेगा वो यहाँ का रहेगा या बाहर का रहेगा? देखिए, ये तो विषय हाईकमान के उसमें जुरिडिक्शन में आता है। अखिलेश जी जो भी निर्णय लेंगे और उसके साथ साथ इंडिया गठबंधन के भी लोगों से वार्ता वगैरह चल रही है और जिसको भी देंगे स्वागत है। और अंदर बाहर ये पार्लियामेंट का चुनाव, ये पार्लियामेंट के चुनाव में कन्याकुमारी का आदमी वहाँ जाके कश्मीर में भी लड़ सकता है और पूर्वोत्तर का आदमी जहाँ गुजरात में भी लड़ सकता है। तो ये बाहरी बिक्री का सवाल ही नहीं। चूँकि सोनभद्र में का चुनाव तो है नहीं कि बाहरी बिक्री, और प्रधानों का चुनाव है तो उसका कार्य क्षेत्र जो है गाँव के अंदर है।
बीडीसी का पूरा क्षेत्र जो है ब्लॉक होता है, समझ सकता है, तो उस समझ से जो यानी कोई भी चेहरा हो सकता है। नहीं ये कह रहे हैं कि यहाँ उपचुनाव होना है और आप सपा से प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं। हाँ। तो जैसा कि आप लंबे समय तक दूधी विधानसभा 403 का प्रतिनिधित्व किया, क्या कमी रही या फिर क्या कमी जो आपके मन में है कि दूर हो सके इसलिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो क्या रहेगा इस बार? अब कमी हमें क्या कमी है वो तो जनता बताएगी, और हम तो अपने से इतने साल से भाई कोई अच्छा काम करता है तभी दोबारा चांस मिलता है। हमें तो यहाँ की जनता ने 7 बार चांस दिया है, और जब से बीजेपी 2014 में आई है तब से हमारा ग्राफ तो बढ़ा है, हारने के बाद भी हमारा वोट बैंक बढ़ा है। जहाँ हम 2002 में 60,000 वोट पाए थे और अभी 17 में जब लड़े तो 64,000 पाए, और 22 में लड़े तो 78,000 पाए। 80 से लेके 22 तक हमने 9 बार चुनाव लड़ा और 9 बार में इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा वोट बैंक है। तो ऐसा नहीं है कि इस दूधी क्षेत्र की जनता हमें नकारती है, हम नहीं मानते। कोई टेक्निकल फॉल्ट है जिसके वजह से हार जीत हुआ है, और जैसा कि हो सकता है ईवीएम मशीन की वजह से हो सकता है काउंटिंग में गड़बड़ी की वजह से हो, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ की जनता का अपार स्नेह और वोट हमें भरपूर मिला है। इस उपचुनाव में आप किसको अपना मतलब बराबरी का मानते हैं या टक्कर देने वाले प्रत्याशी को मानते हैं, किसे मानते हैं आप? नहीं, यहाँ पर तो कोई प्रत्याशी है नहीं जो टक्कर देना क्या है, कोई तो थोड़ी दंगल है कि टक्कर देंगे और हैवी वेट लड़ेगा और टक्कर वेट लड़ेगा। ये तो लोग लड़ेंगे, लोग हमारे पक्ष में हैं और पीटीए के पक्ष में हैं, और ये चुनाव कोई कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव मोदी के खिलाफ जनता लड़ रही है। जनता महंगाई के मार से, बेरोजगारी के मार से, नौजवान बेरोजगारी के मार से, जमीनों जो सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा है किसान उसकी मार से, तो वो जनता खुद जो है चाह रही है कि कब चुनाव आए और मोदी के खिलाफ हो। ये वार्ता में हैं, बातचीत में हैं, और एक बड़े स्तर पर भी तो हमको दूधी में जिला सम्मेलन बुलाना है, जिसकी हमारे दूधी बनाओ जिला संघर्ष समिति के लीडर हैं प्रभु सिंह, उसकी तैयारी करते हैं। और एक बड़े पैमाने पर जिसकी चर्चा हमारे साथी ने किया है, उसके बड़े पैमाने पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। डेट फाइनल करेंगे, आप लोगों को बताएंगे, और बाकी पर्चा लेके कूपन लेके हम डोर टू डोर जाएंगे। छोटी से लेके बड़ी बड़ी सभाएं गोष्ठियां हम करेंगे, और चुनाव प्रचार में हम बहुत इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी उनके ऊपर निर्भर नहीं हैं। हम अपनी पार्टी को कूपन छपवाए हैं, जैसे हम खुद चुनाव लड़ते हैं और जनता से सहयोग लेते हैं, चंदा लेते हैं, उसके बल पर चुनाव लड़ते हैं, वैसे ही अपने बल पर हम अपनी पार्टी के पूरे सहयोगी समर्थकों के बल पर चंदा करते हुए अपने साधन से हम इंडिया गठबंधन का प्रचार कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन के साथियों से बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को ईवीएम पर कितना भरोसा है? देखिए, ईवीएम पर तो हम लोगों को बहुत कम भरोसा है, और इसलिए हमने वीवीपैट के लिए बातचीत किया और सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग गए हैं, और अभी फैसले का इंतज़ार है। हालांकि ये फैसला आते आते हो सकता है कि फर्स्ट चरण का चुनाव बीत जाए लेकिन अभी स्थिति तो यही है, जो भी परिस्थिति है उसी का मुकाबला करना है। और जहाँ तक ईवीएम है उस पर आम जनता को शक है, और आम जो थोड़ा सचेत लोग हैं उनको भी शक है। इसलिए कहा गया कि ईवीएम अभी जब तक आप फिर से पीछे नहीं लौटते हैं तो वीवीपैट से उसकी गिनती करें। सबसे अंतिम चरण में चुनाव होना है 1 जून को, काफ़ी गर्मी रहेगी। काफ़ी गर्मी रहेगी, तो उसमें क्या चुनाव की गर्मी काफ़ी रहेगी, दोनों ही गर्मी रहेगी, मौसम की भी रहेगी और चुनाव की भी जो गर्मी में है अपने अंतिम चरण में रहेगी। तो चुनाव की गर्मी जो मौसम की गर्मी उसको पराजित करेगी।